हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते आप सभी को। आइए आज हम लोग रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत पाठ 2 विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ को पढ़ेंगे और भावार्थ को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं कि विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता, इसका अभिप्राय क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे कहानी में कि एक सियार होता है जो बोलता है कि मैंने कभी बिल मतलब गुफा, बिल को हम लोग कहते हैं गुफा, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि संस्कृत में तो गुफा हो गया, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन सांप भी किस में रहता है? बिल में ही रहता है, ठीक है ना। सियार, शेर, तेंदुआ, बाघ और भी जो जानवर हैं वो गुफा में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। तो यहाँ पर सियार बोलता है कि मैंने कभी भी बिलों की आवाज़ नहीं सुनी। जैसे बिलस्य, तो बिलस्य का मतलब है गुफा, वाणी, वाणी का मतलब होता है आवाज़, न नहीं, कदापि कभी भी, में श्रुता नहीं सुना, अर्थात मैंने कभी भी बिलों की आवाज़ नहीं सुनी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये जो शीर्षक है, यह जो कहानी है वह कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय काकोलुकीयम से संकलित है। अर्थात सिंपल सा बात ये ध्यान रखना है कि पंचतंत्र नाम का एक संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध कहानी का जो पुस्तक है उसमें से इसको लिया गया है। और पंचतंत्र के जो मूल लेखक हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। इस पंचतंत्र में 5 खंड हैं, अर्थात 5 भाग है। खंड का मतलब है भाग है, ठीक है, जिसको तंत्र कहा गया। जैसे आप लोग कहते हैं ना पाठ 1, पाठ 2, वैसे ही यहाँ पर विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के भागों को तंत्र कहा गया है। ठीक है, इनमें गद्य और पद्य दोनों ही रूप में कथाएं हैं और मुख्यतः जो इनके कहानी लिए गए हैं वो पशु पक्षियों पर आधारित है और शिक्षाप्रद कहानी है। ठीक है, शिक्षाप्रद कहानी इसमें इन्होंने दिया है और इसके माध्यम से एक अच्छा संदेश देने का इन्होंने प्रयास किया है। आइए हम सब अब कहानी की ओर चलते हैं। कहानी में इन्होंने क्या कहा है? कह रहे हैं कि कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। मतलब हुआ, कस्मिंश्चित् का मतलब होता है किसी, वने मतलब वन में, खरन खरह नाम है, ठीक है, खरन खरह नाम सिंह, खरन खर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म रहता था। सह वह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधारतः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह किसी समय इधर उधर, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधारतः अर्थात क्षुधा से व्याकुल। अब क्षुधा क्या होता है? क्षुधा कहते हैं भूख प्यास से क्या था वो? व्याकुल था। और क्षुधारता का बार बार प्यारे बच्चों आ जाता है इसमें संधि विच्छेद करने के लिए। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो करेंगे क्षुधा, ठीक है, प्लस आर्तः, इसका संधि विच्छेद होगा। ये बारंबार पेपर में आ जाता है। क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, उसने कोई आहार प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत। वह शाम के समय में, सूर्यास्त समये, शाम के समय में, एकाम एक, एक, ठीक है, महतीम, महतीम कहते हैं बहुत बड़ा, गुहाम, यहाँ पर गुहाम का मतलब है गुफा,
ठीक है ना, ऊपर हमने बिल यूज किया था और यहाँ पर गुफाम यूज किया। दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देख करके, सह अचिंतयत उसने सोचा। अब यहाँ पर देखिए कि ये सह किसके लिए प्रयोग किया गया है, सिंह के लिए। वह सिंह क्या किया, सोचा। अब क्या सोचा उस सिंह ने, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम का मतलब होता है अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम इस गुहा में, गुहा का मतलब होता है गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोपि कोई भी, जीवः जीव, आगच्छति आता है। अर्थात उसने गुफा को देखा और गुफा को देख करके बोला कि जरूर इस गुफा में कोई ना कोई जानवर, पशु रात में आता होगा। अतः इसीलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा का मतलब होता है छिप करके, ठीक है, यहीं पर छिप कर मतलब चुपचाप, तिष्ठामि यहीं पर बैठता हूँ, रहता हूँ। कहाँ पर, गुफा में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, ए तस्मिन अंतरे, ए तस्मिन अंतरे गुहायाम, इन्होंने क्या कहा, ए तस्मिन अंतरे गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रृगालः समागच्छत्। अब देखो बच्चों पे क्या कह रहा है, इसी समय, क्योंकि शाम हो ही गया था, और ये देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन है, शेर, सिंह जो है सो गुफा में घुस गया है। और ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में ये क्या है, ये श्रृगाल, श्रृगाल कहते हैं, यहाँ पर वर्ड यूज क्या किया है, श्रृगाल। तो आप लोग बहुत जगह गीदड़ भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गीदड़, या फिर आप लोग इसको सियार भी, हिंदी में क्या कहते हैं, सियार, ठीक है। तो पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं कि गुफा में कौन घुसा हुआ है, गुफा में घुसा हुआ है शेर, ठीक है, और यहाँ पर बाहर है सियार। ओके, तो इस तरीके से ए तस्मिन अंतरे इसी समय, गुहायाम गुफा में, स्वामी गुहायाह स्वामी, किसका स्वामी, गुहा, गुहा कहते हैं गुफा को। तो गुफा का जो स्वामी था वो कौन था, गुफा का स्वामी था दधिपुच्छ, इस नाम है दधिपुच्छ। श्रृगाल का नाम क्या है, दधिपुच्छ नामकः श्रृगालः समागच्छत्, आ गया। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। जैसे ही वह देखता है वैसे उसने देखा क्या, कि सिंह के पैरों के निशान, ठीक है, ये देखिए सिंह के पैरों के निशान। यह देख करके उसने सोचा, क्या सोचा उसने, सिंह पद पद्धति का मतलब, सिंह पद का मतलब पैर, पद्धति का मतलब निशान, ठीक है। तो उसके पैरों के निशान गुहा में इंटर करते हुए दिखाया, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, उसको दिखा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, लेकिन उसने न च बहिरागता, बाहर आते हुए निशान नहीं दिखे इसको, अंदर जाते हुए दिखे, बाहर आते हुए निशान कहीं भी उसको नहीं दिखा। यह देख करके उसने मन ही मन सोचा, अहो श्रृगालः अचिंतयत्, किसने सोचा, श्रृगाल ने, क्या सोचा, अहो विनष्टोस्मि, आज तो मैं गया, अर्थात आज मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तीति तर्कयामी, वो मन ही मन सोचा कि जरूर, अवश्य ही इस बिल में, इस गुफा में क्या है, सिंह घुसा हुआ है। अस्तिति का अलग अगर करेंगे तो यहां से तोड़ेंगे अस्ति प्लस इति, ठीक है, तो हो जाएगा अस्तिति। तत्किम करवानी, तो हम क्या करें, वो चुपचाप सोचने लगा। एवं विचिंत्य, यह सोच करके, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही उसने, रव का मतलब होता है आवाज, आवाज करना आरंभ किया। क्या बोला उसने, भोबिल, भोबिल किम न स्मरसी, बिल कहते हैं गुफा को, ठीक है, हे बिल, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति यत यदाहं बाह्यतः
प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। मतलब ये हुआ कि हे बिल, हे गुफा, क्या तुमको याद नहीं है, जब भी मैं तुम्हारे साथ समयः कृतोस्ति, मतलब तुमसे मैंने कहा हुआ कि यत यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब भी मैं बाहर से आऊं, यदा अहम, यदाहम, यदा अहम, यदाहम, बाह्यतः, बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से वापस आऊंगा, तदा तब, त्वम माम, तुम मुझे आकारिष्यसि, मतलब तुम मुझे आवाहन करोगे। यदि त्वम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, आवाहन करोगे, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। किसने दिमाग लगाया ये दिमाग लगाया किसने? सियार ने। अब पिक्चर में देखिए कि यहाँ पर सियार है और ये बोल रहा है किसको? सिंह को। और इस गुफा में शेर जो है वो सुनता है। अब सुनने के बाद उसने मन ही मन सोचा। क्या सोचा? एतत् श्रुत्वा। अब देखो, श्रुत्वा का मतलब संधि विच्छेद जब करेंगे तो ए तत् प्लस क्या होगा? श्रुत्वा। तो ये संधि विच्छेद पेपर में आ जाता है। तो एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, क्या सुन करके? इस सियार की आवाज को सुन करके, सिंह अचिंतयत, सिंह ने सोचा। क्या सोचा? नूनम एषा गुहा, नूनम मतलब अवश्य ही, यह गुहा अर्थात गुफा, स्वामिनः, गुफा का स्वामी, सदा समाह्वानम करोति, यह जरूर यह गुफा जो है सो आवाज देती होगी। परंतु मद भयात न किंचित विभवति, लेकिन मेरे डर से, मद भयात का मतलब होता है मेरे डर से। किसके डर से? शेर के आवाज के डर से यह कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर क्या हुआ? अथवा साध्विदम उच्यते, अर्थात इसीलिए कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। मतलब ये होता है कि भय से संत्रस्त मन अर्थात डरा हुआ मन से हाथ पैर, हस्त पाद, हाथ पैर आदि क्रिया काम नहीं करते। यदि कोई डर जाता है, मन से उसके भय होते हैं, तो उनके हाथ पैर काम करने क्या होते हैं? बंद कर देते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च, और मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। प्यारे बच्चों, आपने हमेशा देखा होगा कि जब कभी भी हम सब डर जाते हैं तो हमारे हाथ और पैर क्या होता है? कांपने लगता है। मुंह से आवाज नहीं निकलते, चुपचाप हम लोग भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए इसने कहा कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवत्, अर्थात वे पथु कहते हैं कंपन को, और ज्यादा शरीर क्या करता है हमारा? कांपने लगता है। फिर क्या? ये मन ही मन किसने सोचा? सियार ने सोचा। अब फिर उसने क्या सोचा कि तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसीलिए बिल मेरे डर से नहीं बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको बिल के बदले मैं आवाज दे देता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और जैसी मैं आवाज दूंगा वैसी वो बिल में घुस जाएगा और मैं उसको खा जाऊंगा। ठीक है। इत्थम विचार्य, यह सोच करके सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोत्, वैसे ही सोच करके सिंह ने क्या किया? सहसा, अचानक, श्रृगालस्य, सियार, आह्वानम करोत्, सियार को उसने क्या किया? आवाज दिया। ठीक है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वायत। अब देखो इसने क्या कहा? सिंह ने जैसे ही आवाज दिया तो उसका आवाज तो ऐसी गर्जना था, जैसो, तो उसके ध्वनि से गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वायत, जोर से सियार ने, सा यहाँ पर प्रयोग हुआ है सियार के लिए। ठीक है। तो सियार ने क्या किया? उच्चैः श्रृगालम आह्वायत, जोर से बोला। अब वो क्या बोला जोर से? अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन, और यह सिंह की गर्जन सुन करके
दूसरे भी जो जानवर थे वह बहुत ज़्यादा क्या हुए, डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, श्रृगाल अर्थात सियार क्या किया, दौड़ते हुए भागते हुए इस सब ने क्या किया, दूरम पलायमानः, बहुत दूर भाग गया। और इदम इमम पठत, और यह पढ़ा, क्या पढ़ा उसने, अब हम लोग देखते हैं। उसने पढ़ा अनागतम यह कुरुते स शोभते स स्वच्छते यो न क्रोत्यनागतम, अर्थात अनागतम यह कुरुते स शोभते, मतलब आने वाले जो दुख है उसके बारे में यदि कोई पहले ही सोच लेता है, विचार कर लेता है, तो वह सुख को पाता है। इसलिए इसने वर्ड शोभते यूज किया है। ठीक है, सशोच्यते यो न करोत्य अनागतम, जो आने वाले दुख को नहीं सोचता है, विचार करता है, वह हमेशा ही क्या होता है, दुखी होता है। जैसे वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, मुझे यहाँ पर रहते हुए जरा आ गया, जरा कहते हैं बुढ़ापा को। तो सियार कहता है कि मुझे यहाँ रहते रहते बुढ़ापा आ गया, अर्थात मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन कभी भी मैंने विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात मैंने विल की वाणी कभी नहीं सुनी, अर्थात गुफाओं का आवाज जो है मैंने कभी नहीं सुना, कभी गुफा ने मेरे लिए आवाज नहीं लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यह इससे शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें क्या करना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो हमारा दिमाग कहता है उस तरीके से हमें काम करना चाहिए। जैसे सियार अपने बुद्धि का प्रयोग करके शेर के चुंगल से, सिंह के चंगुल से क्या हुआ, वो भाग गया और उसने अपना दिमाग लगा करके अपनी जान बचाई। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ में देखते हैं हम लोग क्या है, जो आपके लेसन में आए हैं शब्दार्थ, उसी में से यह जो कठिन शब्द है वो लिया गया है। जैसे कस्मिंश्चित का, कस्मिंश्चित का मतलब होता है किसी वन में। क्षुधार्तः, मैंने संधि विच्छेद बताया था, क्षुधा आर्त, भूख व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिप कर, ठीक है ना। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान को सिंह पद पद्धति कहते हैं। यावत तावत, जब तक, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तच्छ्रुत्वा, संधि विच्छेद होगा, तत्श्रुत्वा आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या लिया है, हस्तपादादिकाह, तो हस्तपाद प्लस आदिकाह, ठीक है, हाथ पैर आदि से संबंधित। श्लोक में वेफथु शब्द आया है, तो वेपथु का मतलब होता है कंपन। ठीक है, और क्या आया है, जरा आया है, तो जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है, और हमने अभी आपको क्या बताया था, बिलस्य, तो बिल किसको कहते हैं, बिल को, गुफा को। ठीक है, बहुत सारे जगह बिल भी शब्द यूज किया है। तो इस तरीके से हमने शब्दों के अर्थ हमने देख लिए। अब मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा जिसमें मैं अभ्यास कराऊंगा, तो इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें। यह पार्ट 1 हमने बनाया था, जो रुचिरा भाग 3 पाठ 2 के अंतर्गत यह विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता पाठ लिया गया है। और यह पाठ बहुत ही रोचक है, इसको जरूर बारंबार सुने, पढ़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।